जब आप वृद्ध होंगे तब आप कैसे दिखेंगे? जो व्यक्ति हमेशा तंज भरे चेहरे के साथ रहता है, उसके चेहरे से पता लगता है कि उसके मन में टेंशन, ईर्ष्या और नफरत के विचार चलते रहते हैं। वृद्ध लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से एक जीवन काल के विचार पैटर्न को दर्शाते हैं। आपका शरीर और फेस आपके आंतरिक विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। अगर आप केवल सुनने का समय निकालें तो आपका शरीर हमेशा आपसे बात कर रहा है। आपके शरीर की हर एक सेल आपके द्वारा सोचने वाले हर विचार और बोलने वाले हर एक शब्द का जवाब देती है। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम नॉट वर्दी, आई डोंट डिजर्व इट। क्या आप भी हमेशा यही सोचते रहते हैं? क्या आप अपने आप से अक्सर यही कहते हैं? यदि यही विश्वास आपके अंदर बहुत मजबूत है तो आप एक सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा जीवन कैसे जी सकते हैं? आप कभी भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ हमेशा गलत होता रहेगा। मित्रों, आज का यह वीडियो लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 1 पर आधारित है, जिसमें लुइस हे ने बताया है कि किस तरह से आपका माइंड और आपकी बॉडी एक दूसरे से जुड़ा है, किस तरह से आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन के हर घाव को भर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की लगभग हर समस्या का हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। लाइफ इज वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। जीवन वास्तव में बहुत सरल है, हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आपके लिए सत्य बन जाता है। हर कोई, स्वयं मैं भी, अपने जीवन में हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। आपके द्वारा सोचा गया हर विचार आपके भविष्य को बना रहा है। आप सब अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा अपने अनुभवों का निर्माण करते हैं। आप अपने जीवन में जिन बातों पर विश्वास करते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। आप अपने मन में जो भी भावनाएं महसूस करते हैं उन्हीं से आप अपनी जिंदगी बनाते हैं। जब आप किसी परिस्थिति में निराश होते हैं तो उसका दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपके जीवन में हर परिणाम और हर परिस्थिति के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आप अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं, जिन बातों पर विश्वास करते हैं वही आपके जीवन में सच हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार यूनिवर्स यह नहीं देखती कि आपके विचार सही हैं या गलत हैं, और आपके सभी विचारों को वैसे ही स्वीकार कर लेती है जैसा आप सोचते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं और आपको कोई पसंद नहीं करता है तो यही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है, और जहां भी आप जाते हैं खुद को अकेला पाते हैं। दूसरी ओर अगर आप यह सोचेंगे कि आप प्रेम के काबिल हैं, आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार है, तो सच में दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे और आपको अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा। मित्रों, हमारे समाज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके माता पिता, बाकी परिवार के लोग और आसपास के लोगों का व्यवहार बच्चों पर बहुत प्रभाव डालता है। जो माता पिता बचपन से बच्चों को दबाव में रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, ऐसे बच्चे खुद के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत सी निगेटिव बातें सीखते हैं और उनकी सोच निगेटिव बन जाती है। जिन बच्चों के माता पिता उनके साथ बचपन से ही प्यार से व्यवहार करते हैं, वह बच्चे बड़े होकर खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन लेखिका लुइस हे अपने माता पिता को इसके लिए दोष नहीं देती है, क्योंकि उनके माता पिता भी अपने बचपन से प्रभावित है। अगर वे खुद को प्यार करना ही नहीं जानते तो वे अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? अपने माता पिता के बचपन को समझने के लिए हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनके अनुभवों को सहानुभूति से सुनना चाहिए। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि उनकी समस्याएं और उनके डर कहीं से आते हैं, और लेखिका मानती है कि हम अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। लुइस हे कहती हैं, हम में से प्रत्येक ने इस पृथ्वी पर किसी विशेष समय और स्थान पर अवतार लेने का निश्चय किया है। हम यहाँ एक विशेष पाठ सीखने के लिए आए हैं जो हमें हमारे आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, रंग और देश चुनते हैं और फिर हम अपने माता पिता की खोज करते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम अक्सर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि आपने यह सब कुछ किया है, लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना था क्योंकि वे हमारे लिए आवश्यक थे। आपने अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं और परिस्थितियां देखी हैं, वह सब आपके बीते हुए समय की सोच और विचारों का परिणाम है। अच्छी बात यह है कि आपके पुराने विचारों का परिणाम है और आपका पुराना समय बीत गया है। आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं और आप कैसी बातों पर विश्वास करते हैं।
आपके वर्तमान के विचार और विश्वास ही आपका भविष्य बनाएंगे। आप इस समय अपने मन में पॉजिटिव विचार सोच रहे हैं या नेगेटिव? आप कौन सा विचार रखकर अपना भविष्य बनाना चाहेंगे? अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपको इस सोच को फौरन बदल देना चाहिए, क्योंकि यह विचार आपको सचमुच एक बुरा इंसान बना देगा। जब आप इस विचार को बदल देंगे तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आपकी सारी शक्ति वर्तमान में है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने समय से निगेटिव विचार सोच रहे हैं। आप आज ही उन्हें बदल सकते हैं और अपना एक नया भविष्य बना सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बचपन कैसा था, क्योंकि अपने भविष्य को बदलने की सारी शक्ति इस समय आपके पास है। हर व्यक्ति का सबसे गहरा विश्वास हमेशा यही होता है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम नॉट वर्दी, आई डोंट डिजर्व इट। क्या आपके लिए यह सच है? क्या आप अक्सर कहते हैं या महसूस करते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? लेकिन किसके लिए और किसके स्टैंडर्ड्स के अनुसार? अगर यह विश्वास आपके अंदर मजबूत है तो आप एक प्यार, खुशी, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा जीवन कैसे जी सकते हैं? कहीं ना कहीं आपका मुख्य अवचेतन विश्वास हमेशा इसके विपरीत होगा। आप कभी भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ हमेशा गलत होता रहेगा। ये भावनाएं दूसरों को दोष देने और अपने अनुभवों की जिम्मेदारी न लेने से उत्पन्न होती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, तो किसी को भी दोष देने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी बाहर हो रहा है वह हमारे आंतरिक सोच का केवल एक प्रतिबिंब है। अगर आप खुद से कहते हैं कि हर कोई हमेशा मुझसे ऐसा या वैसा करता है, मेरी आलोचना करता है, मेरे लिए कभी मौजूद नहीं रहता, मुझ पर अत्याचार करता है, तो यह आपका पैटर्न है। आपके अंदर कोई ऐसा विचार है जो ऐसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। जब आप इस तरह से सोचना बंद कर देंगे तो वे कहीं और जाएंगे और किसी और के साथ ऐसा करेंगे। आप उन्हें और अधिक अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेखिका कहती है कि निराशा, आलोचना, गिल्ट और फियर जीवन में सबसे अधिक समस्याएं पैदा करते हैं। ये चार चीजें आपके शरीर और आपके जीवन में प्रमुख समस्याओं का कारण बनती हैं। जो स्ट्रेस हम अपने अंदर रखते हैं वह कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म एक स्थायी आदत अक्सर शरीर में आर्थराइटिस का कारण बन सकती है। गिल्ट हमेशा सजा की तलाश में रहता है और सजा दर्द पैदा करती है। फियर और इसके कारण होने वाला स्ट्रेस गंजापन, अल्सर और यहाँ तक कि दर्द भरे पैरों का कारण बनता है। लेखिका कहती हैं कि क्षमा करना और निराशा को छोड़ना कैंसर को भी समाप्त कर सकता है और यह बहुत सरल है। मैंने इसे काम करते हुए देखा और अनुभव किया है। हम अपने अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। पास्ट समाप्त हो चुका है, हम इसे अब बदल नहीं सकते। फिर भी हम अपने पास्ट के बारे में अपने विचारों को बदल सकते हैं। यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम वर्तमान में खुद को सजा दें क्योंकि किसी ने हमें बहुत पहले हर्ट किया था। जब आप पैनिक और स्ट्रेस में होते हैं तो आपका मन उपचार के काम पर फोकस नहीं कर पाता है। पहले आपको अपने डर को समाप्त करने के लिए समय निकालना होगा। अगर आप यह विश्वास करने का चुनाव करते हैं कि आप असहाय हैं, पीड़ित हैं और सब कुछ निराशाजनक है, तो ब्रह्मांड आपके उसी विश्वास का समर्थन करेगा और आप बस नीचे गिरते जाएंगे। यह आवश्यक है कि आप इन मूर्खतापूर्ण विचारों और विश्वासों को छोड़ दें जो आपको समर्थन नहीं करते और आपको पोषण नहीं देते। आपको पास्ट को छोड़ने के लिए और लोगों को माफ करने के लिए तैयार होना होगा। निराशा, आलोचना, भय और गिल्ट जीवन में किसी भी चीज की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा करते हैं। पछतावा एक ऐसा अनुभव है जो आपके शरीर को खराब करता है और बीमारियां पैदा करता है। आलोचना और गिल्ट से आपके शरीर की हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बहुत से लोग जिनके शरीर में दर्द की समस्या है वे खुद को और दूसरों को हमेशा दोष देते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। डर और डर के कारण पैदा होने वाली चिंता आपके शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। आप अपने मन से निराशा और पछतावे की भावना को खत्म करके और लोगों को माफ करके किसी भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप किसी समस्या के शिकार हैं, उनसे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह सोच परिस्थिति को और मुश्किल बना देगा। आपको ऐसे बेवकूफी भरे विचारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। मित्रों, ज्यादातर बीमारियां माफ न करने की स्थिति में जन्म लेती हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी खुद को और दूसरों को दोष देने से और माफ न करने से पैदा होती है। जिस व्यक्ति को माफ करना आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है,
आपको उसी को सबसे पहले माफ करना चाहिए और उसकी बातों को अपने मन से निकालना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप माफ करने का निर्णय लें। आपको केवल अपने आप से प्रेम करना है, जिससे निराशा और पछतावे जैसी निगेटिव भावनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब आप खुद से प्रेम करेंगे और आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार कर लेंगे, तो सभी परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी। आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और उनमें मधुरता आएगी। अपने वर्तमान में खुद को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना अपने जीवन के हर हिस्से में पॉजिटिविटी लाने का सबसे आसान तरीका है। सेल्फ लव का मतलब है कि आप कभी भी अपने आप की आलोचना नहीं करें। आलोचना आपको उसी पैटर्न में बंद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रति समझदारी और कोमलता से पेश आना आपको इससे बाहर निकलने में मदद कर सकता है। याद रखिए, आपने वर्षों से अपनी आलोचना की है और यह काम नहीं किया। अपने आप को मंजूर करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तो मित्रों, इस चैप्टर में लेखिका लुइस हे ने बताया है कि निराशा, आलोचना, गिल्ट और फियर हमारे जीवन में सबसे अधिक समस्याएं पैदा करते हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अभी इन सभी फीलिंग्स को छोड़कर फॉरगिवनेस, सेल्फ लव और नए पॉजिटिव थॉट्स को अपने जीवन में अपनाइए, ताकि आप स्वस्थ, समृद्ध और सफल जीवन जी सकें और सभी बीमारियों से मुक्त हो सके।